दोस्तों, आपने इवोल्यूशन सब सुना होगा और रिवोल्यूशन भी। जानते हैं 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हियरिंग में एक बयान दिया जिसको लेके पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है, और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे इंटरनेट वर्ल्ड पे बवाल मचा हुआ है। फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि भारत में जो बेरोजगार युवा हैं वो कॉकरोचेज और पैरासाइट्स की तरह हैं, जो कि बिना काम के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम करने लगते हैं और किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए लपेटे में ले लेते हैं। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। 16 तारीख को हमारे देश में एक नई पार्टी का जन्म होता है, जो कि एक वर्चुअल पार्टी होती है। उसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा जाता है। फ्रेंड्स, क्या है कॉकरोच जनता पार्टी और क्या है सूर्यकांत का बयान, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए एनालिसिस करते हैं शाही सोच में। फ्रेंड्स, 15 तारीख को सीजीआई ने कोर्ट में ये एक हियरिंग के दौरान बयान दिया कि जो हमारे युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो एक तरह से कॉकरोच हैं और पैरासाइट हैं सोसाइटी के लिए, जो बिना वजह के एक एनजीओ एक्टिविस्ट बन जाते हैं या फिर रिपोर्टिंग करते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। बेसिकली वो समाज के लिए गंदगी हैं। तो ये सीजीआई ने कहा। उनकी बातों को सुनते हुए एक अभिजीत नाम के व्यक्ति, जो कि इस समय न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक पेज बनाया ट्विटर यानी एक्स पे, और देखते ही देखते उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए। अब यहाँ पे बात ये हुई कि जो जेनजीज थे, जो यूथ था, वो काफ़ी हर्ट हुआ चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बयान से कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कह दिया कॉकरोच और पैरासाइट। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना बयान रखा और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आए। चीफ जस्टिस ने अपने बयान को लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मैं उन बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं कर पाए। मैं उन बेरोजगारों की बात कर रहा हूं जो गलत तरीके से डिग्रियां लेते हैं, जो पैसे दे के डिग्रियां लेते हैं और वकील, न्यूज़ रिपोर्टिंग और एनजीओ चलाते हैं, एक्टिविस्ट बनते हैं। वो उनकी बात कर रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा। और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है न्यूज़ आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, लेकिन मामला बढ़ चुका है। जो कॉकरोच जनता पार्टी है, सीजीपी, अब उसके मिलियंस फॉलोअर हो चुके हैं। एक तरह से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी उसने क्रॉस कर दिया है फॉलोअर्स के रैंकिंग में। बट एक डीप क्वेश्चन ये बनता है, क्या ये केवल सटायर है या फिर कहीं ना कहीं हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम की सच्चाई बताता हुआ? देखिए दोस्तों, हाल ही में नीट 2026 का पेपर लीक हुआ और न जाने कितने पेपर लीक हर साल होते हैं, न जाने कितने लोग पकड़े जाते हैं पेपर लीक में। साथ ही साथ कितने करप्शंस हैं, पैसे दे के पद ले लेना, पैसे दे के जॉब ले लेना, ये सारी चीज़ें हमारे देश में होती आई हैं, अभी भी होती ही हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भारत के करप्ट सिस्टम का ही कमाल है कि हमारे देश का एक बड़ा युवा वर्ग आज भी बेरोजगारी और हताशा की गहराई में गिरता हुआ जा रहा है। और इसी फ्रस्ट्रेशन को जब कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में एक प्लेटफॉर्म मिला तो उसको यूथ ने कैच किया और उसको फॉलो करना चालू किया, ये सिग्नल देते हुए कि हाँ, यूथ परेशान है, आप यूथ को एक तो नौकरी नहीं दे रहे हैं और ऊपर से टॉन्ट कर रहे हैं, ऊपर से पैरासाइट बता रहे हैं। खैर, सीजीआई ने तो अपना स्टेटमेंट दिया है, सीजीआई ने कंफर्म भी किया है कि उनका मतलब क्या था कहने का। लेकिन ये आज के भारत की सच्चाई भी है कि हमारा यूथ बेरोजगार है। दिनों रात सालों साल पढ़ते हुए भी एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं क्योंकि सीट्स नहीं आती, क्योंकि मेरिट्स पे एग्ज़ाम नहीं होते हैं और तमाम तरह का भ्रष्टाचार एग्जामिनेशन बोर्ड में होता आया है। फ्रेंड्स, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी हमको लगता है सिस्टम के आगे लाचार अब दिखाई दे रहे हैं। उनका भी चाहे कोई भी सरकार हो, अब इस पे नियंत्रण नहीं है कि बिचौलिए क्या कर रहे हैं, पेपर कैसे खरीद रहे हैं और पैसे दे के नौकरियाँ कैसे देते हैं। फ्रेंड्स, कॉकरोच जनता पार्टी भले ही एक तरह से सटायर हो, लेकिन हमारे समाज का ये आईना भी है। ये वर्चुअल पॉलिटिकल पार्टी हमारा कल का रियल पॉलिटिकल पार्टी बन सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जेनजीज का रिवोल्यूशन में इवोल्यूशन है। कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से रातों रात एक बड़ी भीड़ खड़ा कर दी गई इंटरनेट पे और अपने हक के बारे में बातें होने लगी। फ्रेंड्स, अभी की अगर बात करें तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का पेज है ये सस्पेंड हो चुका है ट्विटर यानी एक्स की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कुछ लीगल टर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे।
लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी, इसका नाम जो कॉकरोच जनता पार्टी रखा गया, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली हिट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ये कहीं ना कहीं सटायर है भारतीय जनता पार्टी पे, और ये प्लॉटिंग है हमारे अपोजिशंस के पार्टीज़ का कि कहीं ना कहीं ये वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने के लिए बना है, टूल है, एक तरह से टूल किट है। फ्रेंड्स, अगर आप इसके पेज पे जाएं पहले वाले और देखें भी, तो हाँ, ये कहीं ना कहीं से ये पता पड़ता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टियों की नीति को ही क्रिटिसाइज़ कर रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% ऑफ द केसेस में। लेकिन भले ही एक तरह से सटायर हो किसी भी पार्टी को लेकर, लेकिन ये सच्चाई भी बयां कर रहा है जो हकीकत है। आज बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, यूथ परेशान है, इसका हल चाह रहा है, इसका हल ढूंढ रहा है, हल मांग रहा है। प्राइवेट सेक्टर एक तरह से बहुत ही फ्रेजाइल है और वहाँ पे गारंटी किसी बात की नहीं है, ना सैलरी की है, ना जॉब की है। और सरकारी में हाल ये है कि जगह ही नहीं है, ना सीट्स हैं, ना वैकेंसीज हैं। तो हमारा यूथ आखिर जाए कहाँ, करे क्या, ये प्रश्न आज का यूथ पूछ रहा है। भले ही ये कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है। आज हमारे देश में ये सीजेपी आईना बन के निकला है कि कैसे हमारा यूथ परेशान है, और आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम प्ले कर सकता है पॉलिटिक्स में, आने वाले इलेक्शंस में। आपकी क्या राय है कॉकरोच जनता पार्टी में? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए शाही सोच पर।